किसान, बदलते भारत की शान। दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको मौसम पूर्वानुमान के बारे में, साथ ही पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में भी जानेंगे, वायु गुणवत्ता, तापमान के हाल के बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन आइए मौसम खबर की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे केरल की। केरल में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो कहीं कहीं सर्द हवाएं चलने की संभावना यहां पर बनती हुई दिख रही है। आगे बढ़ते हैं, झारखंड का रुख कर लेते हैं। झारखंड में भी कहीं कहीं सर्द हवाएं चलने की संभावना दिख रही है और इसके साथ ही हरियाणा में कहीं कहीं 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम पारा गिर सकता है। और अगर बात करें महाराष्ट्र की तो यहां पर भी 2 से 4 डिग्री तक न्यूनतम तापमान में गिरावट के आसार नजर आ रहे हैं। तो जाना आपने मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरों के बारे में। आइए अब आगे बढ़ते हैं और मौसम अलर्ट पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर मौसम के लिहाज से आपको ध्यान रखने की जरूरत है, नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो खासतौर पर यहां पर बात करेंगे हम सबसे पहले दक्षिण भारत की। तो केरल में कहीं कहीं पर तेज बारिश हो सकती है, साथ ही गरज चमक के साथ तेज हवाओं की भी संभावना है। तमिलनाडु पुडुचेरी में भी ऐसे ही आसार है। अब आइए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, यहां पर कुछ जगहों पर सर्द हवाएं चल सकती हैं। जी, आपको सर्द हवाओं का सामना करना पड़ सकता है अगर आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड में रहते हैं। तो ऐसे में नजर बनाकर रखें और सावधानी बरतें। तो मौसम अलर्ट हमने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देश में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, ये हम आपको बताते हैं। उत्तर भारत से आइए शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में मौसम साफ रहेगा। साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी बारिश के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, यानी कि यहां पर भी आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान बिल्कुल साफ मौसम बना रहने वाला है। तो पूरे उत्तर भारत में बारिश के कोई आसार नहीं है। अब पूर्वी पूर्वोत्तर भारत का रुख कर लेते हैं। तो यहां पर भी आप देखिए बिहार, झारखंड और ओडिशा में बारिश के आसार नहीं है। गांगेय पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी मौसम साफ रहने वाला है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश की कोई संभावना नहीं है। लेकिन दक्षिण भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समेत केरल में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। लेकिन तटीय कर्नाटक, दक्षिण और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और इसके साथ ही तेलंगाना की बात करें तो यहां मौसम साफ रहने वाला है। अब पश्चिम भारत और मध्य भारत की बात करें तो यहां पर भी देखिए बारिश की कोई संभावना नहीं है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, इसके साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बारिश नहीं होगी। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी बादलों के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। और पश्चिमी पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहां पर भी मौसम साफ रहेगा। अब पिछले 24 घंटों की बात कर ले तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर बादल बरसे हैं। तटीय आंध्र प्रदेश में भी बारिश दर्ज हुई है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और इसके साथ ही दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं बारिश दर्ज हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। जी हाँ, तो जाना आपने कि पिछले 24 घंटों में ही दक्षिण भारत ही वो हिस्सा है देश का जहां पर कुछ जगहों पर बारिश हुई है। और आने वाले 24 से 48 घंटे की बात करें तो केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जो लक्षद्वीप है, बस यहीं पर ही बारिश के थोड़े बहुत आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन देश के जो बाकी हिस्से हैं यहां पर बारिश के लिहाज से बिल्कुल साफ मौसम रहने वाला है। चलिए, ये तो मौसम की बात हो गई है। आगे हम तापमान के बारे में भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ। दीदी, नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। नीम के पेड़ पे जैस्मिन फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं। मौसम खबर में अब बारी है बात करने की तापमान के बारे में। जी हाँ, देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान में कई बार उतार चढ़ाव की स्थिति नजर आती है सामान्य के मुकाबले, और इस खास सेगमेंट में हम सबसे पहले यही बात करते हैं कि तापमान में कहाँ पर उतार चढ़ाव चल रहा है। न्यूनतम तापमान पर आइए पहले नजर डाल लेते हैं। तो झारखंड की सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पर सामान्य के मुकाबले 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है, यानी कि जो रात का तापमान है यहाँ पर कुछ गिरावट सामान्य के मुकाबले दिख रहा है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज हुई है न्यूनतम तापमान में। जी हाँ, तो न्यूनतम तापमान में देश के वो कुछ हिस्से हैं जहां पर गिरावट इस वक्त नजर आ रही है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात और विदर्भ में भी ऐसे ही हालात है। यहाँ पर भी सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको कि पूर्वी मध्य प्रदेश में सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है न्यूनतम तापमान। विपरीत स्थिति बस पूर्वी मध्य प्रदेश में ही इस वक्त दिख रही है, जहां पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ और इंदौर में 10 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। ये मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान है। तो न्यूनतम तापमान की हमने बात कर ली और अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि अधिकतम तापमान का क्या हाल चल रहा है। गुजरात की बात करें तो सामान्य के मुकाबले 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान यहां पर दर्ज हुआ, यानी कि जो दिन का तापमान है उसमें भी कुछ गिरावट रही है। अब पूर्वी मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं। यहां पर भी सामान्य के मुकाबले 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट न्यूनतम तापमान में दर्ज हुई है। आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको कि क्या स्थिति है तमिलनाडु के मदुरई में। यहां पर 34.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है। ये मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान है। जी हां, तो तमिलनाडु के मदुरई में जो मैदानी इलाके हैं उसमें सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। तो जाना आपने मैदानी इलाकों में कहां सबसे ज्यादा और कम तापमान की स्थिति रही। अब आगे बढ़ते हैं और देश के सभी शहरों पर एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं और देखते हैं कि बीते दिन यहां पर तापमान का क्या हाल रहा। जहाँ तो देश भर के तापमान की स्थिति के बारे में आपने जान लिया। अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे वायु की गुणवत्ता की। जानेंगे कि अलग अलग शहरों में एयर क्वालिटी कैसा है, इसके अलावा पर्यटक स्थलों पर कैसा मौसम आपको मिलने वाला है। साथ ही मौसम के लिहाज से खेती किसानी की भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहें हमारे साथ। असली हीरो का कंगन कैसे? क्योंकि हमें मिला है बेशकीमती तोहफा, जिसकी वजह से हमारी फसल में काफी बढ़त हुई है। मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात
आयात निर्यात का क्या है असर? कैसा रहेगा आगे बाजार? बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वायु गुणवत्ता के बारे में। जी हाँ, एयर क्वालिटी, आपके शहर की हवा कैसी है ये जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो इस खास सेगमेंट में हम बात करते हैं वायु गुणवत्ता की और जानते हैं कि अलग अलग शहरों में किस तरह की हवा इस वक्त चल रही है। शुरुआत दिल्ली से करेंगे। 383 वायु गुणवत्ता सूचकांक है, यानी कि अधिक खराब की स्थिति में इस वक्त दिल्ली की हवा है। पुणे में 91 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, और ये जो है संतोषजनक की श्रेणी में कहा जा सकता है। वहीं मुंबई का रुख करें तो 111 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, और ये औसत स्थिति में इस वक्त कही जा सकती है। वहीं कोलकाता में 121 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, और ये भी औसत की श्रेणी में आता है। आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं। लखनऊ का 190 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, और ये भी औसत स्थिति में इस वक्त है। आगे रुक करते हुए पटना चलते हैं, जहां पर 151 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, और ये भी औसत श्रेणी में ही आता है। और हैदराबाद की बात कर लेते हैं तो 97 है यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, और संतोषजनक की स्थिति इस वक्त हैदराबाद की कही जा सकती है। अहमदाबाद में 138 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि यहां पर औसत की श्रेणी में वायु गुणवत्ता है। और इसके साथ ही बेंगलुरु का रुख करें तो 126 है यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि औसत के स्तर पर यहां पर हवा की स्थिति है। तो जाना आपने अलग अलग शहरों में इस वक्त वायु की गुणवत्ता कैसी है। अब पर्यटन पूर्वानुमान पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि पर्यटक स्थलों पर आपको कैसा मौसम आने वाले 4 दिनों के दौरान मिल सकता है। जम्मू कश्मीर के कटरा से आइए शुरुआत करते हैं, जहां पर आने वाले 4 दिनों में बिल्कुल साफ मौसम आपको नजर आ रहा है। तापमान पर नजर डालें तो 24 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सोमवार मंगलवार को रहेगा। तो बुधवार गुरुवार को 1 डिग्री की गिरावट के साथ ही 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान, और 10 और 11 के आसपास यहां पर न्यूनतम तापमान बना रहने वाला है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की बात करते हैं। तो यहां पर भी बिल्कुल साफ मौसम मिलने जा रहा है आने वाले 4 दिनों के दौरान। तापमान की बात करें तो इसमें भी मंगलवार बुधवार के बीच में 1 डिग्री की गिरावट है, वरना 28 डिग्री सेल्सियस सोमवार मंगलवार को अधिकतम तापमान, गुरुवार को 27 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान की बात करें तो उसमें भी 9 डिग्री सेल्सियस सोमवार मंगलवार को, तो बुधवार को 1 डिग्री की गिरावट के साथ 8 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने वाला है। अब इसके साथ ही उत्तराखंड के मसूरी की बात कर लेते हैं। तो यहां पर भी बिल्कुल साफ मौसम मिलने वाला है आने वाले 4 दिनों के दौरान। इसके साथ ही 19 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सोमवार मंगलवार को, 1 डिग्री की गिरावट के साथ बुधवार गुरुवार को 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 9 डिग्री सोमवार को, फिर 1 डिग्री की गिरावट के साथ लगातार 3 दिनों तक 8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान बना रहने वाला है। प्लेजेंट मौसम है, खुला मौसम है, और किसी भी तरह के बादलों की और किसी तरह के मौसम में उतार चढ़ाव की कोई गुंजाइश नहीं है। पंजाब के अमृतसर का रुख कर लेते हैं। अभी यहां पर भी बिल्कुल साफ मौसम मिलने वाला है, धूप निकलने वाली है। सोमवार मंगलवार की बात करें तो तापमान सोमवार को 27 से 10 के बीच रहेगा, तो मंगलवार को 26 से 10, यानी कि अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट है। फिर बुधवार को 26 से 9 जो तापमान गुरुवार को भी आने वाले दिनों में बरकरार रहेगा, किसी तरह का उतार चढ़ाव नहीं है। तो तापमान में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। ओडिशा के पुरी की बात करें तो यहां पर हल्के बादल आपको मिल सकते हैं आने वाले 4 दिनों के दौरान। 31 डिग्री सेल्सियस सोमवार मंगलवार को अधिकतम तापमान रहेगा, तो 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा न्यूनतम तापमान। बुधवार को 30 से 20 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी, और गुरुवार को 30 से 19, यानी कि जो न्यूनतम तापमान है उसमें 1 डिग्री की गिरावट आ सकती है। और इसके साथ ही हल्के बादलों की आवाजाही यहाँ पर चलती रहेगी। अब मणिपुर के इम्फाल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सोमवार को हल्के बादल छा सकते हैं, 29 से 14 के बीच तापमान रहेगा। सोमवार को मौसम खुल जाएगा, और यहाँ पर 29 से 13 के बीच रहेगी तापमान की स्थिति। बुधवार को 29 से 15, यानी कि न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी, और ये तापमान अगले दिन भी बरकरार रहेगा गुरुवार को, लेकिन हल्के बादल भी छा सकते हैं गुरुवार को फिर से। तो इम्फाल का हाल भी आपने जान लिया, मौसम कैसा मिलने वाला है। अब तमिलनाडु के कन्याकुमारी की बात करते हैं। यहाँ पर आने वाले 2 दिन के दौरान आपको बारिश मिल सकती है। सोमवार और मंगलवार को हल्के बारिश के आसार हैं। 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, तो 24 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहेगा। ये तापमान अगले दिन भी बरकरार रहेगा, साथ ही हल्के बादल भी छा सकते हैं। गुरुवार को भी छिटपुट बादल छाने की आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और 32 से 24 के बीच में यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी, यानी कि हल्की सी बढ़ोतरी 1 डिग्री
की अधिकतम तापमान में आ सकती है। अब जान लेते हैं कैसा मौसम रहेगा केरल के कन्नूर में। तो यहाँ पर भी हल्के बादल छाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। सोमवार, मंगलवार और बुधवार को 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान बना रहेगा, 24 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान बना रहेगा। यह तापमान गुरुवार को भी बरकरार रहेगा, लेकिन गुरुवार तक आते आते थोड़े बारिश की संभावना भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है हमें। तो कन्नूर की बात भी हमने कर ली है। अब आगे बढ़ेंगे, जान लेते हैं गोवा के पणजी के बारे में, जहां पर आपको साफ मौसम तो मिलेगा लेकिन छिटपुट बादल भी लुका छिपी का खेल खेलते रहेंगे। 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान लगातार बना रहेगा 4 दिनों के दौरान, और न्यूनतम तापमान की बात करें तो सोमवार को 24, फिर 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 25 डिग्री अगले 3 दिनों तक, यानी कि मंगलवार से गुरुवार तक बना रहेगा। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। तो जाना अपने पर्यटक स्थलों पर आपको आने वाले 4 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम मिल सकता है, और इसी जानकारी के आधार पर आप प्लान बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे मौसम के लिहाज से खेती किसानी की। जहाँ कई जगहों पर कुछ फसलें तैयार है जो बिल्कुल कटाई के लिए तैयार है, और किसान मौसम के लिहाज से ही कटाई का कार्य करते हैं, और इसके साथ ही रबी फसलों की बुआई रोपाई का काम भी कई जगहों पर चल रहा है। तो किस क्षेत्र में किसानों को किन फसलों की बुआई करनी चाहिए और साथ ही खड़ी फसलों की देखभाल कैसे करनी है, इन जानकारियों के लिए आइए रुक कर लेते हैं हमारे एआई एंकर कृष का। देखते हैं आज उनके पास क्या है खास जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश में टमाटर की तुड़ाई कर लें, किसान पत्ता गोभी की रोपाई करें, यहां फूल गोभी की रोपाई कर सकते हैं। अभी प्याज की बुवाई के लिए नर्सरी तैयार कर लें, साथ ही गेहूं की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। इसके अलावा मेथी की बुवाई कर सकते हैं। हिमाचल के किसान पालक की बुवाई करें, वहां शलगम की बुवाई कर सकते हैं। इसी तरह मूली की बुवाई कर लें। इसके साथ ही ब्रोकली की बुवाई करें, यहीं सरसों की बुवाई करते रहें। हिमाचल प्रदेश में गाजर के खेत में सिंचाई कर सकते हैं, किसान लहसुन की बुवाई कर लें। वहीं चुकंदर के खेत में सिंचाई करते रहें। पंजाब में टमाटर की बुवाई कर सकते हैं, यहीं प्याज की बुवाई कर लें। इसके अलावा धान की कटाई करें, किसान कपास की चुनाई कर सकते हैं। पंजाब में मूंग की बुवाई कर लें, वहीं फूलगोभी की रोपाई करते रहें। अभी पत्ता गोभी की रोपाई कर सकते हैं, किसान ब्रोकली की रोपाई कर लें। इसके अलावा चने की बुवाई करते रहें। पंजाब के किसान गेहूं की बुवाई कर सकते हैं। इसके अलावा सरसों की बुवाई करने का समय उपयुक्त है। इसके साथ ही गन्ने के खेत में सिंचाई कर लें। हरियाणा में मटर के खेत में सिंचाई कर सकते हैं, किसान आलू की सिंचाई कर लें। इसके अलावा धान की कटाई करें, अभी सरसों के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष इस अहम जानकारी के लिए। तो खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में हिमाचल प्रदेश के बारे में भी आपने बताया और पंजाब जैसे मैदानी इलाके के बारे में भी बताया कि यहाँ के जो किसान हैं वो इस वक्त किस तरह के समसामयिक कार्य कर सकते हैं। जी हाँ, अगर इन क्षेत्रों में आप हैं और धान की फसल आपने ली थी तो हो सकता है आपकी फसल बिल्कुल तैयार हो गई है और मौसम चूंकि बिल्कुल साफ रहने वाला है तो आप आसानी से कटाई कर सकते हैं। और अगर कपास की फसल ली है तो भी चुनाई का समय आ चुका होगा, तो जरूर अपनी फसल की निगरानी करें। और इसके साथ ही रबी मौसम का समय आ चुका है तो कई फसलों की बुआई का ये उपयुक्त समय चल रहा है। जो भी फसल आप लेना चाह रहे हैं उसके उन्नत किस्मों का ही चुनाव करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे की कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर जया धामी परिहार आज आपके लिए किस तरह की खास जानकारी लेकर आई हैं। तमिलनाडु में धान और मूंगफली की परिपक्व फसलों की कटाई केवल साफ मौसम के दौरान ही करें तथा कटी हुई उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। धान, गन्ना, कपास, उड़द, मक्का एवं सब्जियों के खेतों तथा नारियल, केले और काली मिर्च के बागानों में जल जमाव से बचाव हेतु अतिरिक्त वर्षा जल की निकासी करें। केरल में अदरक की खुदाई का कार्य साफ मौसम के दौरान करें। केले के पौधों को सहारा प्रदान करें। धान एवं सब्जियों के खेतों तथा फलों के बागानों में जल जमाव से बचाव हेतु अतिरिक्त वर्षा जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। जम्मू एवं कश्मीर में परिपक्व धान की कटाई तथा मटर, चना, मसूर, भूरी सरसों और गेहूं की बुआई जारी रखें। लहसुन और प्याज की रोपाई तथा ब्रोकली और नूलखोल की नर्सरी बुआई करें। हिमाचल प्रदेश में पत्ता गोभी और फूल गोभी की रोपाई करें तथा पहले से रोपे गए पौधों में हल्की सिंचाई करें।
सरसों की बुवाई भी कर सकते हैं। प्याज की नर्सरी बुवाई जारी रखें। पालक, सलजम, धनिया, गाजर, चुकंदर, मूली एवं मेथी में सिंचाई करें। उत्तराखंड में चना, मसूर और मटर की बुवाई तथा आलू की रोपाई करें। रैपसीड सरसों, गेहूं और जौ की बुवाई जारी रखें। शरतकालीन गन्ने की रोपाई पूर्ण करें। पंजाब में कपास की चुनाई पूर्ण करें। धान की कटाई जारी रखें। रैपसीड और सरसों की बुवाई तथा प्याज और टमाटर की नर्सरी बुवाई जारी रखें। सिंचित परिस्थितियों में देसी और काबुली चने तथा समय पर बोए जाने वाले गेहूं की बुवाई भी कर सकते हैं। हरियाणा के पूर्वी क्षेत्र में धान की कटाई जारी रखें। गेहूं की बुवाई करें। पहले से बोई गई मटर, सरसों और आलू की फसल में हल्की सिंचाई करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं की बुवाई करें। मसूर की बुवाई जारी रखें। फ्रेंच बीन में पहली सिंचाई फूल आने से पहले और दूसरी सिंचाई फली आने पर करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में परिपक्व धान की कटाई जारी रखें। फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली और टमाटर की पोंत की रोपाई करें। तो देश के अलग अलग हिस्सों के किसानों के लिए ये थी कृषि मौसम वैज्ञानिक की महत्वपूर्ण सलाह। जी हाँ, तो कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के आधार पर अगर आप खेती करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको अच्छी उपज मिलेगी, क्योंकि उसमें नुकसान की आशंका भी बहुत कम हो जाती है। जब भी आप कोई फसल लेते हैं तो ज़रूरी ये होता है कि उपयुक्त समय पर उपयुक्त विधि से आप बुआई करें। साथ ही जल प्रबंधन या की सिंचाई की व्यवस्था भी सही तरीके से होनी चाहिए। पोषक तत्व प्रबंधन का भी ख्याल रखना होता है। रोग और कीट किस तरह के लग सकते हैं, इसकी अगर जानकारी हो तो आप लगातार फसल की निगरानी करके सही समय पर रोग व कीट की रोकथाम कर सकते हैं। तो ये जो समय है ये है पत्ता गोभी की बुआई का। तो आप समझ ही चुके होंगे कि आज की फसल में हम पत्ता गोभी की बात करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि पत्ता गोभी की अगर व्यावसायिक खेती आप करना चाहते हैं तो किस तरह की वैज्ञानिक पद्धति खेती की आपको अपनानी चाहिए अच्छी उपज के लिए। तो आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। ये समय पत्ता गोभी की बुआई के लिए काफी बेहतर है। पत्ता गोभी की बुआई सितंबर से नवंबर तक की जा सकती है। किसान पूसा मुक्ता किस्म लगा सकते हैं। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में किसी भी इलाके में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में बुआई करने पर 300 क्विंटल तक की पत्ता गोभी ली जा सकती है। इस किस्म की पत्ता गोभी आकार में मध्यम, चपटी और गोल होती है। इसके पत्ते हल्के हरे रंग के होते हैं। पत्ते के किनारे लहरदार होते हैं। पत्ता गोभी की ये किस्म बुआई के 70 से 75 दिनों बाद तैयार हो जाती है। इसके अलावा किसान गोल्डन एकड़ किस्म भी लगा सकते हैं। बुआई के 60 से 75 दिनों में तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर में लगाने पर 200 से 240 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। ये छोटे आकार की लेकिन ठोस होती है। इसके अलावा पूसा बंद गोभी संकर 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में इसकी 350 से 400 क्विंटल तक की उपज ली जा सकती है। इसके बाद बंद गोल, ठोस, हरे और बाहरी पत्तियों से लहरनुमा ढके हुए होते हैं। बुआई से पहले खेतों को जोत कर अच्छी तरह तैयार कर ले। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर ले। 1 हेक्टेयर में बिजाई के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। बुआई के समय कतार से कतार की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें। इसके बाद 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। खरपतवार पर काबू के लिए 2 बार निराई करें। जी हाँ, ये थी पत्ता गोभी की खेती से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। सही और उपयुक्त जो किस्में हैं अपने क्षेत्र के अनुसार अगर उसी का चुनाव करेंगे तब अच्छी उपज आप हासिल कर पाएंगे। महत्वपूर्ण जानकारी थी। मुझे उम्मीद है कि ज़रूर इसका लाभ आप लेंगे अगर पत्ता गोभी की खेती आप करना चाहते हैं तो। इसी के साथ आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और ये सभी जानकारियाँ फिर से हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारी यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे। मौसम का हाल और कृषि सलाह लिंक फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता,
सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। वो आंचल की माँ मेरे पीछे पंजे झाड़ के लग गई, मुझसे कहने लगी कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं रिश्ता क्या उसका, इस घर से, आपसे, हमसे, जो आप और जीजा जी इतने परेशान हो रहे हो एक गंदी लड़की के लिए। सेठ मगन लाल से मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं, लेकिन उससे तुम्हारे साथ जो किया, इससे वही बात भाईजान। मैंने आपको सेठ जी के हालात और उनकी सच्चाई के बारे में बताया, लेकिन आप फिर से वही बात पकड़ कर बैठे हैं। देवांचल की प्रेम कथा, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। जब किसी कला में अनुशासन हो, लय हो और हर हलचल में ऊर्जा की चिंगारी हो, तो वो बन जाती है एक जिंदा परंपरा। गतका पंजाब की धरती से उपजा ऐसा ही एक बेमिसाल युद्ध कला का रूप है। भारत के गांवों से ऐसी कहानियां जो आपको अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जीना सिखाएंगी, जो दुनिया को देखने का एक नया नजरिया दे जाएंगी। देखिए गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए है वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती, शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। विज्ञान से किसान को हम जोड़ना चाहते हैं और इसलिए हम शुरू कर रहे हैं अब आधुनिक कृषि चौपाल। उस चौपाल में हमारे किसान भाई बहन होंगे और हमारे वैज्ञानिक होंगे और वैज्ञानिक किसानों को बताएंगे कि ये वैरायटी गेहूं की है या धान की है या बाजरा की है या ज्वार की है। किसान सवाल भी पूछेंगे और उपयोग करने के तरीके भी उनको बताए जाएंगे। किसान इसका प्रयोग करेंगे अपने खेत में और अपने देश की समृद्धि भी बढ़ाएंगे और किसान भी समृद्ध होगा। देखिए कार्यक्रम कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक, हर माह के दूसरे शनिवार को दोपहर 2 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।